परमुख नहीं है तो हम अपने में हैं, तो भी हम स्वमुख ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम विलोम शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। परमुख हुआ तो स्वमुख हुआ होगा, ऐसा। बाहर में विलोम चलता है, भीतर बाहर, जैसे मकान के बाहर मकान के भीतर, ऐसे पर पदार्थों पूरब का पश्चिम, पुरुष का स्त्री, ऐसे ही जो है स्वमुख परमुख बात चलती है। परमुख तो है पर स्वमुख नहीं होता है, स्वयं में तो है, वो परमुख हुआ है बस। यहाँ दो बात नहीं लगेगी, बाहर तो दो बात लगेगी, इधर मोक्ष मार्ग में ये है कि परमुख था, अब परमुख नहीं है तो आप अपने में है। बार बार अपना मुख कर अपनी ओर करना, एक नया काम शुरू हो जाएगा। प्रति समय प्रमुख तो हो रहा है ये, पर यहाँ प्रति समय स्वमुख नहीं होना पड़ता है। अब प्रमुख नहीं है तो स्वमुख है, स्वयं में है, मुख नहीं कर सकते उसको, इसलिए हम दर्शनोपयोग की बात को झूठा कहते हैं। आप अपने में हो और आपको अपने में हो तो आप सुख का अनुभव आपको होगा, क्योंकि आप सुख के स्रोत में हैं। अब तक क्या है कि हमेशा से करने के रूप में जीते आए, जानना भी एक करना है, देखते हैं क्रिया है, सुनते हैं क्रिया है, सुनते हैं क्रिया है, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं सब करने रूप है। फिर मोक्ष मार्ग को भी उसी करने की भाषा में बोला जाता है। जो जिस भाषा में समझता है ना, उसको उस भाषा में समझाते हैं, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाते हैं। ऐसे करने के परिणाम वाले को कहते हैं कि तुम एहसास करो। ऐसे प्रवृत्ति कर, निवृत्ति को भी प्रवृत्ति रूप करते हैं, क्यों भाषा समझते हैं प्रवृत्ति रूप है, आज तक प्रवृत्ति करता है तो उसको प्रवृत्ति की भाषा में समझेगा, वो म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही तुम अपने शरीर का एहसास करो, कहते हैं अपना मुख अपनी ओर करो, ये कहते हैं। तो वास्तव में एक काम के निषेध से स्वभाव प्रकट हो जाता है, विभाव के निषेध से स्वभाव व्यक्त हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो भाषा ऐसी है, करो जैसे, तो स्वभाव को भी करना बोल देते हैं। स्वभाव तो स्वरूप ही है, करना क्या है उसको। विभाव को किया जाता है, स्वभाव तो विभाव के मिटने पर स्वयं हो जाता है। अब भाषा है वो बाहर की दुनिया की भाषा में, जिस भाषा में वो जी रहा है उसके अपोजिट भाषा में समझना चाहता है वो। जैसे मकान के भीतर बाहर पूरब पश्चिम, ऐसे अपोजिट है ना, तो अपोजिट नहीं समझता है वो। यहाँ बात अलग है, बाहर के पदार्थों में तो आप अपोजिट लगा दो, भीतर तो है, बाहर है तो भीतर, भीतर तो कहने में आ रहा है वो, बाकी तो वो अपने में है। मैं की भाषा तो आई जाती है, पर वहाँ तो निर्विकल्प दशा है, सुख का अनुभव है, भीतर बाहर का विकल्प भी नहीं होता है। नहीं तो विकल्प होता रहेगा तो मार्ग नहीं बनेगा। सारी दुनिया बोलती है हैप्पीनेस इज विद इन, हैप्पीनेस इज नॉट विदाउट, मतलब बाहर नहीं है अंदर है, ये चलता। तो फिर ऐसे अंदर कहाँ ढूंढे वो, तो वो केवल विचार विकल्प मात्र होकर रह जाता है। हैप्पीनेस इज विद इन, हैप्पीनेस इज विद इन, नॉट विदाउट, मतलब बाहर नहीं है अपने में है, अपने में है, तो वो अपना स्वरूप समझ नहीं पाता है। तुम बाहर नहीं हो तो आप विदिन हो गए। अब विदिन शब्द को अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो कहाँ घुसोगे, दूसरे के मकान में तो घुसोगे, पर अपने मकान में क्या घुसना है। अपने मकान से तो बाहर जाते हो, बाहर नहीं जाते, अपने मकान में ही होते हो। अपने मकान में हो तो अपने मकान में आओ, ये क्या बात है, मकान में है भाई, बाहर मुख किया तो नहीं करे, कर्फ्यू लगाया तो खिड़की से बाहर मत देखो, तो अंदर देख रहे हैं क्या, अंदर तो है, अंदर मुख कर रहे हैं क्या, अंदर ही थे, मुख बाहर किया था बस। मछली है पानी से बाहर आती है मरती है, अंदर 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 आती है कि अंदर तो है वो, बाहर आती है तो मर जाती है। ऐसे हम बाहर आते हैं तो मर जाते हैं, नहीं तो अंदर तो है ही है। अंदर माने अंदर आना ही बात नहीं है, अंदर ही थे तुम, आप ही थे, अपने अनुभव रूप ही थे। बस जानना लगे तो कष्ट हो गया। अनादि से इंद्रिया थी, जानना हो रहा था, वो तो अनादि का विकार था, अग्रहित था, एक रहित हो गया भाई, जानना हमारा स्वभाव है, सर्वज्ञता जीव का स्वभाव है, एक रहित मिथ्या तो हो गया। और ये बहुत कष्ट देता है, क्योंकि फिर ये जिससे विराम लेना है उसी को स्वभाव मान लेता है, दोष को ही गुण मान लेता है, तो इसका कब कल्याण होगा। संसार को अनंत कर लेता है, मनुष्य भाव से ऊपर भी चढ़ता है, वो एकदम मोक्ष की तलहटी पे, मतलब मोक्ष के नजदीक आ गया।
अब जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, अब आखिर तक पहुंच गए, बस एक जरा सा हाथ मारना है, चोटी पे पहुंच जाना है। वहां से गिरोगे आप तो कितना नीचे गिरो, ठेठ धरती पे आओ, कितनी पीड़ा होगी। तो जरा सा मनुष्य बने थे तो बस एक हाथ मारना था, पर को जानना बंद करना था, मोक्ष हो जाना था। और वो तो हमने स्वीकार नहीं किया, पर के जानने का स्वभाव बना लिया। अब आप गिरोगे, जितना ऊंचे से गिरोगे उतना ही नीचे गिरोगे आप। 10 मंजिल गिरोगे तो 10 मंजिल नीचे गिरोगे, 1 मंजिल गिरोगे तो 1 मंजिल गिरोगे, बच जाओगे। 10 मंजिल से गिरोगे तो बचोगे ना, 100 मंजिल से गिरोगे तो बिल्कुल नहीं बचोगे। मनुष्य जन्म में आकर के तुमने विपरीत सीख लिया तो समझ लो बेड़ा गर्क है। फिर तो एक इंद्रिय में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊंचाई से गिर रहे हो। आप मनुष्य मारना ही बहुत ऊंचाई पे आ गए आप, एकदम ऊंचाई पे। मतलब अंतिम चोटी को छूने वाले का हाथ मारोगे, चोटी पे पहुंच जाएगा तुम, और मोक्ष पे पहुंच जाओगे। और वहां से चूक गए तो फिर गिरोगे आप, लुढ़कते लुढ़कते। क्या लुढ़कने की संभावना, तब वो धरती को तो एकदम ही बाहर आ जाए और छूटते ही धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरेगा, टुकड़े टुकड़े, शरीर का चितड़ा भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा जाकर के एक इंद्रिय में जन्म लेता है जीव। मनुष्य जन्म पा करके अगर नहीं समझ पाता है, ज्ञान स्वभाव करता है, तो बिल्कुल ऐसा गिरेगा कि सीधा एक इंद्रिय में पहुंचेगा, जहाँ से निकलना, तरस बनना भी बहुत मुश्किल है। दो इंद्रिय बनना ही बहुत मुश्किल है। करो ज्ञान स्वभाव रटो, लट बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना मामला खतरनाक है। दुख तो इसी बात का होता है कि लोग कितना विपरीत चल पड़े, धर्म के नाम पर विपरीत चल पड़े। तो धर्म के नाम पर जो है बल देते हैं, उसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। करते क्या हो यार, धर्म के नाम पर बलि देते हो, बकरे को धीरे धीरे मारते हो, एक साथ मारते हो, देवियों को बलि चढ़ाते हो। ये क्या है ये? देवी का रूप भी ऐसे बनाते हो, दुर्गा का जीभ बाहर निकाल रखी है, और तलवार हाथ लेके चांदों के बदन में डाल रखी है। तो हिंसा को धर्म बनाते हो, ऐसे ज्ञान को स्वभाव बनाते हो। ठीक ऐसी बात है कि दुर्गा ने जैसे किसी के बदन में तलवार घोंप रखी है, उसको धर्म बनाया जा रहा है। जीभ खून से भरी हुई है, ऐसे इसको स्वभाव बनाया जा रहा है। श्रृंगार की मूर्ति बना दी उसको भी। तो कैसा कैसा धर्म के नाम पे चलता है। तो ऐसे ही हमने धर्म को विकृत भयंकर कर दिया। भगवान को सर्वज्ञ बना के दुनिया में चलता है, भगवान को ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिशियंट दुनिया में, हिंदुस्तान विश्व में चलता है। तुम देखा देखी क्यों भेड़िया बन गए, या क्यों भेड़ बन गए, नकल करने लगे। जैन धर्मियों ने जैसे मकान के बाद गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, शादी कार्ड में गणेशाय नमः लिख देते हैं, बस ऐसे नकलची बंदर हम लोग। दूसरे के थाली में घी ज्यादा दिखता है, दूसरी चीजों को फॉलो कर लेते हैं। और भगवान इतना ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सब जगह व्याप्त होता है, अनसुख वाला, अनंत पल वाला, ऐसा उसको अपने आत्मसात कर लिया। दूसरे के विकार को हमने आत्मसात कर लिया। नहीं तो जैन धर्म तो कहता है कि इंद्रिय जय करो, मूल पदार्थ को नहीं देखो, जानो जानो को तो बंद हो गए, ये के ज्ञान से रहित हो जाओ। यहाँ तो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, वो निंद है, वो अमूर्त का ज्ञान तो कोई करके बता दे नहीं होता है। तो जैन धर्म में जो देखा देखी पड़ोसी से सीख जाते हैं ना, बड़ी जल्दी खुले आंख वाला फट विकार को स्वीकार कर लेता है। अन्य धर्मों से हमने विकार को पकड़ लिया, और ऐसा मजबूती से पकड़ा है, वो तो सामने वाला तो समझ जाए अन्य धर्मी, तो जैन नहीं को समझाना बहुत मुश्किल है। हमने ऐसा अपनाया है, वो गलत को सही मान करके उसको छुड़ाना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने उसको फिर धर्म का जामा पहना दिया, विपरीतता को धर्म का जामा पहना दिया। होली पे जो है जलाते हैं, दिवाली पे रावण, दशहरे पे रावण को जलाते हैं, होली का होली पे जलाते हैं। और ये हिंसा का धर्म कहाँ से है? तो सनातन धर्म है, धर्म में हिंसा क्या बात है? काहे या तो क्षमा वीर से भूषण है, रावण को क्षमा करो तो हृदय उसका कोमल हो जाता है, वो धर्म को स्वीकार भी कर लेता। तो मैंने उसको मार दिया, धर्म की गुंजाइश नहीं छोड़ी, धर्म की संभावना नहीं छोड़ी। यहाँ तो फांसी की सजा के लिए कई लोग खड़े होते हैं, फांसी सजा ठीक नहीं है, उसको आप समझाओ, समझ जाएगा वो, सब अपराध छोड़ देगा। हम तो फांसी चढ़ा देते हो, मार देते हो उसको। ऐसे ही रावण को मार दिया, होलिका को मार दिया, वो हर साल मारते रहते हो, मारते रहते हो। और होली पे जो है रंग लगा के, वो भी श्रृंगार का रूप है, कैसा सुंदर रूप दिख रहा है, काला पीला नीला। अरे क्या धर्म का स्वरूप हो रहा है।
मनोरंजन, संक्रांति को पर्व बना के पतंग उड़ाते हो, दिवाली पटाखे जलाते हो, रोस्ट नहीं करते हो। धर्म है ये, धर्म है, हमारे पर्व है, ये पर्व है क्या? पर्व नाम तो पलटने का होता है, यहाँ रात बीतती है उजाला होता है, बाहर से हटते हैं और अपने में, बाहर से हटते हैं अपने में होते हैं। धर्म तो पलटने का नाम था, मैंने आमूल चूल बदलने का नाम था। हम तो बाहर में और ज्यादा विलास करने लग गए, बाहर से अपने में होना तो बात दूसरी है, बाहर छोड़ना तो अलग बात है। बाहर को और मजबूती से पकड़ लिया, हिंसा को मजबूती से पकड़ लिया, ऐसे हमने ज्ञान स्वभाव को मजबूती, ज्ञान को विभाग को स्वभाव मान के मजबूती से पकड़ लिया, और इतना मजबूती से पकड़ा है, आज जैसे कोई होली का पर्व को मिटा नहीं सकता है, दिवाली में पटाखे जलाने को मिटा नहीं सकता है, संक्रांति को पतंग उड़ाने को मिटा नहीं सकता है, और होली पे रंग लगाना, जो रावण को जलाना, जो विपरीत है तो कौन मिटा सकता है। ऐसे सर्वज्ञता अब जब आ गई है जैन शासन में, अब किसी की ताकत नहीं उसको मिटा सके। हम अपने को बदल सकते हैं, दुनिया नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। घर में ही हमारे असहमति हो जाती है तो भी बहुत दिक्कत होती है, क्या करें, दो जी तो दो ही रहेंगे ना। हर घर की कहानी है, प्राय पति पत्नी एक साथ होती ही नहीं है, क्योंकि नाना जीव नाना कर्म नाना कर्म के उदय है। तो अकेले रहो तो इसको ठीक रहोगे, संग है वहाँ मन नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं, उदय अलग अलग प्रकार का है, तो स्वसंग रहो, पर संग करो ही मत। और क्या करें, कमजोर व्यक्ति है, अकेला नहीं रह पाता है, परिणाम खराब होते हैं, तो विवाह कर लेता है, विवाह कर लेता है तो मन नहीं मिलता है, तो शादी करो तो दुख, नहीं शादी करो तो दुख, संसार में दुख ही दुख है बस। समझ जाओ, मन मार्ग को समझ जाओ कि ज्ञान स्वभाव नहीं है, सुख स्वभाव है, अब बेड़ा पार है। यही समझना बहुत मुश्किल है, एकदम मुश्किल काम, असंभव जैसा काम है, एकदम असंभव जैसा चिंतन कर रहे हैं हम, जो संभव नहीं हो पाए ऐसा काम कर पा रहे हैं। ज्ञान को स्वभाव नहीं मानना, सारा जगत स्वभाव मानता है, अच्छा मानता है, हम कहते हैं यही दुख का कारण है। हम इसको छोड़ने से सुख होता है, सुख को करना ही नहीं पड़ता है। ज्ञान छोड़ो, परमुखता छोड़ो, पदार्थों का जानना छोड़ो, आप आनंद के बने आनंद होने लग जाता है। तो इतना सब मामला तो एकदम बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है। अरे स्वभाव मोक्ष मार्ग, मोक्ष एकदम सुगम है, लेकिन जो विपरीतताएं हम पकड़ लेते हैं, सर्वज्ञता, अनंत बल, अनंत गुण, छह द्रव्य, पंचास्तिकाएं, और कितना कितना जो है विपरीतताएं पकड़ लेते हैं, तो फिर वो धर्म के नाम पे पकड़ लेते हैं। एक और तो इंद्रिय जय की बात करते हो, दूसरा ज्ञान स्वभाव बोलते हो, ज्ञान को जो भाव, इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान चुरा तो उसको इंद्रिय ज्ञान में निषेध करो, और जानने को स्वभाव बनाते हो। एक ही गाथा में, समय सारी 31 गाथा में जो है इंद्रिय जय की बात भी करते हैं, ज्ञान स्वभाव भी करते हैं, ज्ञान को भाव, अरे भाई कर क्या रहे हो, कुंद कुंद महाराज एक लाइन में दो बात करते हो, पूरा पश्चिम जैसी बातें करते हो, कौन कौन कुंद कुंद के खिलाफ एक शब्द बोल सकता है? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलो तो आप जिंदा भी नहीं बचोगे, बड़ा मुश्किल काम है। धर्म मार्ग में बाधाएं बहुत है, विघ्न बहुत है, अकेले चलो, अकेले धर्म करो। बताइए, आप लोग बुद्धि पड़ी है ना, हर जगह करो करो बस, करो और मरो, समझ नहीं आ रही उसको। कर्ता बुद्धि में आकुलता रहती है, नहीं करने में शांति, विश्रांति स्वरूप हम करने की भाषा समझते हैं, अनादि से कर ही रहे थे ना, तो धर्म में भी करना लगा देते हैं बस। जैसे जान रहे थे तो फिर आत्मा को जानने से करने लग जाते हैं, भाई आत्मा को नहीं जाना जाता भले आदमी, तुम चूंकि जानने में खड़े तो जानने की भाषा समझते हो, आत्मा का जानो, आत्मा को जानो। जानन आ रहा था ना, तो जानन आ रहा था, पर का जानना, अपना जानना ना बन जाओ, अपना अपना जानना आ रहा नहीं होता, अपना भोगता होता है, अपना तो भोग होता है आनंद का। जो जिस भाषा में, उसी भाषा में धर्म को नाप करने की कोशिश करता है, बनेगा नहीं, लेकिन वो वृथा का प्रयास ही होता है। वो ध्यान करो तो फिर जो है एक बाहर हो जाता है, बाहर यार कुछ नहीं, तुम तो विश्राम करो बस, तो ठीक हो जाएगा। क्यों काम करना चाहता नहीं है जीव, उसकी नैसर्गिक है भावना, कर रहा अलग बात है, भीतर की मांग करने से कोई राजी, कोई काम करने के लिए पैसे मांगता है वो, क्योंकि तकलीफ लगती है। तो विश्रांति है वो धर्म का स्वरूप, जहाँ कुछ भी नहीं किया जाता है, आनंद भोग का भोग होता है। हाँ, अपने आप आनंद सही है, उसमें विराजमान होकर आनंद भोगता है वो जानना नहीं है, करना नहीं है, ऐसा स्वरूप है। लेकिन चूंकि जान रहा है, कर रहा है, तो उसी भाषा में धर्म को बोलता है। और सारी दुनिया ऐसी है ही है, अजीनी तो है, जैनी भी ऐसे हो गए हैं, तो यह जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर से होती बारी हो जाता है, वो क्या
करना काम नहीं रह गया है। वो भी जो भी करने की भाषा में आ जाता है, यानी अब वो सही मायने में जो है इंद्रिय ज्ञान मत करो, फिर करने की भाषा आ गई। तो बड़ा शब्द का शब्दातीत ही होना पड़ता है। अनुभव के मार्ग को अनुभव रूप ही रखो बस। आपका सुख आता है अपने में, सहज जीव आ ही जाता है लौट करके, लौट के बुद्धू कर को आए। तो हम ऐसे ही बाहर से हटते शरीर में होते ही, शरीर में पता लगता सीने में आराम है, हाथ में आराम है, पाँव किसको नहीं मालूम पड़ता है। बस वहाँ ठहराव नहीं होता है, बस परेशानी है। आता था बाल गोपाल सब अपना अस्तित्व उनको भाषित होता है, ठहरना नहीं है। अनादि से मुख बाहर है, विषय सेवन है, विषय सुख निवृत्ति, दुख खुजाने में सुख लग रहा है, पता नहीं लगता है कि खाज खुजाने में खाज बढ़ती है, पर उसको ऐसे ही ठीक लग रहा है। हर आदमी खाज चलते खुजा लेता है, रोक नहीं पाता अपने आप को, तकलीफ बढ़ जाती है। संयम होना बहुत मुश्किल काम है, इंद्रिय संयम बहुत मुश्किल काम है। और जैन धर्म में प्राणी संयम को मुख्य इनका कुंद कुंद भी लिखते हैं अनेक जगह। प्राणी संयम कोई वास्तविक संयम नहीं है, इंद्रिय संयम वास्तविक संयम है। इंद्रिय संयम है मुहूर्त को देखना जानना बंद करना। जीवों की रक्षा पे ही बदन हो गया और अजान ने देखने को तो स्वभाव बढ़ा दिया, तो बंद कुंद कुंद से एकदम विपरीत चलता है। आपको पंडित मुनि आगम के गलत बात तो मंजूर कर लेगा, सही बात छोड़ देता है। आगमी आगम की गलत बात तो पकड़ लेगा, अवगुणग्राही है, गुणग्राही नहीं है। यानी जीवों की ऐसी वृत्ति बताने के उदय है कि दूसरे के दोष तो देखता है, गुण नहीं देखता। जिसके जितना मिथ्यात्व प्रबल है, जितनी कषाय प्रबल है, वो सज्जन में भी अवगुण देखता है। और जो सज्जन है दुर्जन है उनमें गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि दुर्जनता ही पसंद है, दुर्जन को दुर्जन ही सुहाता है, असज्जन तो बुरा लगता है उसको। बेईमान को ईमानदार आदमी खटकता है, साले इसको निकालो, आमदनी का जरिया खत्म कर रहा है ये, ऐसा मामला हो रहा है। सज्जन आदमी मार खाता है, दुर्जनों की भीड़ लगी है। सज्जन अकेला है, लेकिन सज्जन है फिर भी उसका मामला इतना बलवान है कि वो मार नहीं खाता। दुनिया भले मारने की कोशिश करता है, मार नहीं पाता है, वो तो परमात्मा बन जाता है। दुनिया कितना है उसका बुरा करना चाहिए, छू भी नहीं सकती उसको, वो तो संसार पार कर ही हो जाएगा वो।